बीजेपी की सरकार बनी तब से हमने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया भी 1 साल तक सरकार को देखें, अगर सरकार कुछ करती है तो ठीक है, नहीं अपना हो गए आंदोलन। तब जाके हमने फिर 1 साल बाद हमने तो रिश्ते होने भी बंद हो गए इसका। हाँ, रिश्ते होने बंद हो गए, सबको पता। अब जो ये सेम की थोड़ी समस्या हल हुई तो फिर अभी ये मझधार में है, ये कभी बरसात हो गई तो फसल खराब हो जाती है, नहीं हो जाती है, तो फिर भी लोग परेशान है, कौन लड़के देगा ये। हमारे साथ एक और किसान है जिनका नाम धन्नाराम गोदारा है, ये हमसे मिले। हम जब इस गांव में पहुंचे तो हमने देखा भी बहुत सारे जो किसान हैं वो इस कदर मार खाए हुए हैं कि उनके सामने रोजी रोटी की सबसे बड़ी समस्या है। धन्नाराम गोदारा है हमारे साथ। उस समय जब आंदोलन खड़ा किया गया था इस क्षेत्र में सिर्फ सेम के लिए, उस समय जब आंदोलन खड़ा किया तो उसमें ये भी शरीक थे और इन्होंने उस समय आमरण अनशन भी किया था और उसके बाद सरकार एक बार की झुकी भी थी। धन्नाराम जी, उस समय आमरण अनशन किया, किस सन की बात है ये और कितनी मांगे आपने कही थी और कितनी मानी गई थी? देखो जी, 2014 में विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार बनी तब से हमने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया भी 1 साल तक सरकार को देखें, अगर सरकार कुछ करती है तो ठीक है, नहीं अपना आंदोलन चलाएंगे। तो 1 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया। द्रौपदी एमएलए थे, इसने कहा मैं पंजाब में यहाँ से अफसरों को भेजूँगा और वहाँ पर कैसे से समस्या हल हुई है तो उस हिसाब से यहाँ कर देंगे। मैंने कहा वहाँ तो ऐसे है, पानी इधर ऊंचा है, इधर निवान है, और यहाँ हमारा शेप है यू शेप में, बड़ोपरी डाब नीचे है, मनथड़ी उधर ऊंचे, इधर भरूसरी ऊंची है, तो उसका इसका तो कोई लेना देना नहीं। तो मैंने कहा इनको तो जब ज्ञान ही नहीं है तो ये क्या हल करेंगे। फिर हमने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। मनथड़ी से लेके भरूसरी तक हर गाँव में हम जाते। 2-4 युवा लोग मेरे साथ जुड़ गए थे। एक सुभाष था, बजरंग लाल का लड़का, एक संजय गोदारा जो मौजूदा सरपंच है, एक महावीर गोदारा, तो 3-4 तो ये 3 मोटरसाइकिल थे हमारे पास और 6 आदमी हो जाते। एक और रामस्वरूप सारना उसकी गाड़ी हो जाती, उसमें 15 हम उसमें बिठा लेते पिकअप में, और हर गांव में जाते हुए सेम की समस्या हल हो जाए तो कैसे सारे कहते ऐसे करते करते लोग उत्सुक हो गए। तब जाके हमने फिर 1 साल बाद हमने धरना लगा दिया। 1 साल तक धरना लगाया लेकिन सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। तब मैंने हार के अगर आमरण अनशन शुरू कर दिया। उसमें मैं भी खुद बैठा और 5 लोग और, हम 5 आदमी थे। तब वो जाके कलेक्टर साहब थे उस टाइम हमारे रामनिवास जी, उन्होंने कहा भी ये आदमी तो मेरा मतलब हालत ख़राब हो गई। मैं तो कभी बढ़ती कौन किया था मैंने तो हालत ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा इस आदमी को मरने नहीं दूंगा मैं, और आपका पंप है जो वो लग जाएगा। हमारी मुख्य मांग पंप लगाने की थी और वो पंप लग गया। अब तो उसमें देख रेख में गड़बड़ हो रही है, उसके खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, इतने तो वो मजदूरी वाली बात थी। अब हमारे परिवारों में यहाँ 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके रिश्ते नहीं हुए, जो 40-40, 50-50 साल के हो गए, तो उनका वंश ही खत्म हो गया। मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है। और अब आगे हालत आप जानते हो, तो ये है मोटी मोटी बात। ये तो रिश्ते होने भी बंद हो गए इसका। हाँ, रिश्ते होने बंद हो गए, सबको पता है इनको। तो ये जो बात है सबसे बड़ी, जिसे आपने सबसे बड़ी समस्या वंश खत्म कर दिया। जो ये सेम की जो समस्या है ये फिर से दोबारा कब वापस आई? कुछ समय के लिए तो ठीक रही, अब फिर से वापस कब? नहीं, ये तो ठीक क्या रही, तो ये तो 1-2 साल। अब 17 में पंप लगा, 17 में पंप लगा, और उससे पहले 50 साल सेम रह गया। तो 50 साल में तो बच्चे तो जवान हो ही गए, तो रिश्ता सेम में कौन करता। और अब जो ये सेम की थोड़ी समस्या हल हुई तो फिर अभी ये मझधार में है, ये कभी बरसात हो गई तो फसल खराब हो जाती है, नहीं हो जाती है, तो फिर भी लोग परेशान है, कौन लड़के देगा ये बताओ, ये समस्या है ना। ये थे हमारे साथ, इन्होंने साफ तौर पे कहा भी जिस तरीके से किसानों को जो समस्या है वो वाकई काफ़ी गंभीर है, और यहाँ के जो किसान हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि उनकी सेम की समस्या को ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। और इसके साथ जैसा कि इन किसान ने एक पीड़ा भी दर्ज करवाई है कि इसकी वजह से यहाँ गांव में रिश्ते होने भी बंद हो गए हैं।